आज जरा सी देर से उठने पर क्या टूट पड़ी। आप तो शिकायत लेकर मेरे मैके पहुंचे। माँ ने तो समझ में आता है, मगर शोहर से ऐसे अल्फाज की उम्मीद कोई औरत नहीं रखती होगी। साबा ने अपने शोहर उमैर से कहा, क्या औरत का शोहर की जिंदगी में बस एक खादमा जितना किरदार है? उमैर बोला, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? मैंने तुम्हारे मैके में देखा है, जब तक तुम्हारे अबू दुकान नहीं जाते थे, तुम्हारी माँ उनके आगे पीछे लगी रहती थी, और एक तुम हो कि घर के फजूल कामों में इतनी मसरूफ हो जाती हो कि ये भी ख्याल नहीं रहता कि शोहर के कपड़ों पर इस्त्री हुई है या नहीं। खाने की जगह ऊंची आवाज में बात कर रही हो। तबा बोली, मैं आपसे सॉरी क्यों कहूँ, जब मेरी कोई गलती ही नहीं। आपने मेरी माँ को अबू के आगे पीछे घूमते देखा, मगर ये नहीं देखा कि उनकी जिंदगी में बीवी की अहमियत क्या है और मकाम है। जहाँ आप मुझसे ऊंची आवाज और तमीज के बगैर बात करते हैं, आज तक मेरे वालिद ने मेरी माँ को तुम नहीं कहा, हमेशा आप कह कर बात की। उमर बोला, सुना अम्मी उसके शौक तो देखो, ये चाहती है मैं उसे आप कह कर बात करूं। अरे जो बीबियां शहरों में आप कह कर बात करती हैं, वो अपने शौक अपने मैके में ही रखें, आप वही देखो जो पूरे हो सके। इतना कह कर उमर हंसने लगा। तबा बोली, शोहर इज्जत वहाँ नहीं मांगी जाती जहाँ लोग खुद इज्जत देते हैं। औरत कोई पराई जूती नहीं जिसे आप बार बार ठोकर मारें और वो सर पर बिठाए। क्या औरत की जगह शोहर की जिंदगी में सिर्फ एक खादमा और बच्चे पैदा करने की मशीन जैसी है? अगर आप ऐसा समझते हैं तो अपनी गलतफहमी दूर कर लें, क्योंकि मैंने तो आपकी जागीरदार हूँ और कोई मशीन नहीं हूँ। तबा की सास फातिमा बेगम बोली, अरे बहू, इतना भी गरूर किया? अगर एक सॉरी कहने से बात खत्म हो सकती है तो कह दो सॉरी। चोरों की तो मिसालें परवरदिगार से दी जाती हैं, साथ की जाती है, और हो के तुम तरह की बात कर रही हो। तबा जिस बोली, अम्मी जान इस वक्त इस मौजू पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती, मगर क्या आपके बेटे की जिंदगी में मेरे पास इतनी ही अहमियत है जितनी मैं समझती हूँ। देवी देवताओं में भी पहले देवों का नाम लेकर इन्हें इज्जत दी जाती है, तो क्या मेरे घर में मुझे मेरे काम को अहमियत नहीं दी जा सकती? ये कहकर सबा अपनी बात कह कर चली गई। उधर उमर बोला, देखा अम्मी, इसके तेवर शादी को दोबारा साल हो गए हैं, अब इससे घर में अपनी अलग जगह बनानी है। अगर ऐसा ही है तो कमाए और खुद खाए, आखिर रहती तो मेरे ही पैसों पर है। फातिमा बेगम बोली, बेटा अब मैं इस उम्र में तुम्हारे कपड़ों पर इस्त्री तो नहीं कर सकती, तुम खुद ही कर लिया करो। बहू को चंद दिन ऐसे ही छोड़ो, क्योंकि कल को जो तुम खाओगे आखिर वही तो बनाएगी। ये कहकर फातिमा बेगम अपने कमरे में चली गई और उमर को अपने कपड़ों पर इस्त्री खुद करनी पड़ी। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। सबा घर के काम करती रही, मगर उमर का कोई काम नहीं करती थी, जिससे उमर को बहुत परेशानी होने लगी। एक दिन फातिमा बेगम बोली, बहू आखिर कब तक ऐसा चलेगा? सबा बोली, जब तक आपके बेटे को ये एहसास ना हो जाए कि उनकी जिंदगी और इस घर में मेरा भी कुछ मकाम है, कम अज कम तब तक तो ऐसा ही चलने दीजिए। फातिमा बेगम हैरत से सबा को देखती रह गई। एक दिन दफ्तर में उमर के दोस्त ने कहा, उमर भाई, लगता है भाभी नाराज हैं, तभी आप आजकल ना ठीक से इस तरह सीधे कपड़े पहन रहे हैं और ना ही कफन लेकर आते हैं। ये सुनकर उमर को बहुत बुरा लगा। घर आकर इसने सबा को सुनाते हुए माँ से कहा, अम्मी बीवी अपना फर्ज चाहे ना भाई, मगर शोहर अपनी कमाई से पूरा घर चलाकर अपना फर्ज अदा करता है। उमर की बात सबा को बहुत चबी, मगर उसने कुछ ना कहा। अगले दिन उसकी पड़ोसन राबिया ने बातों में बोली, भाभी साइंस और रियाजी में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, इसलिए आपके दोनों बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आते हैं। आप किसी स्कूल में या होम ट्यूशन सेंटर में क्यों नहीं शुरू करती? कमाई भी हो जाएगी और हमारा भी भला हो जाएगा। वहीं बेटी फातिमा बेगम बोली, अरे बेटी मेरी, उमर की कमाई कोई कम नहीं, फिर बहू को ये सब करने की क्या जरूरत है? राबिया बोली, खाला मेरा वो मतलब नहीं था, और ये बात पैसों की नहीं, मैं तो बस भाभी के हुनर को कम ना समझने की बात कर रही हूँ। अक्सर घरों की औरतों को लोग अहमियत नहीं देते, जैसे घर की मुर्गी वाल दाल के बराबर। ये कहकर वो हंसने लगी और थोड़ी देर बाद चली गई। राबिया की बातें सबा के दिमाग में घूमती रही। फातिमा बेगम बोली, बहू इसके भगावे में मत आना, बच्चों को पढ़ाना और पैसों के चक्कर में कहीं अपने घर के लिए वक्त ना मिले, क्योंकि मैं इस उम्र में घर के काम नहीं कर सकती, ये पहले ही कह देती हूँ। ये कहकर फातिमा बेगम भी चली गई। सबा ने अपने घर में ट्यूशन शुरू कर दी। देखते ही देखते 10-15 बच्चों का ग्रुप बन गया। अच्छी खासी कमाई होने लगी और सबा घर के काम भी करती रही। इस बात से फातिमा बेगम और उमर बहुत नाराज थे। कुछ अरसा ऐसे ही चलता रहा। सबा उस वक्त बच्चों को पढ़ा रही थी, उधर उमर को रोज ये एहसास होने लगा कि पहले जब वो दफ्तर से जल्द या थका हारा आता था तो सबा गर्म चाय और नाश्ता दे देती थी, और बदले में बस इज्जत की 2 लफ्ज ही तो चाहती थी। रात को जब सबा ने खाने की मेज पर सबको बुलाया तो उमर खाने से इनकार कर दिया। फातिमा बेगम बोली, बहू कहीं तुम अपनी अहमियत के
चक्कर में अपनी घर की हस्ती ना बिगाड़ लो। सबा बोली, अम्मी जान तो क्या मैं गलत हूँ क्या इस घर में और आपके बेटे की जिंदगी में मेरा कोई मकाम है? फातिमा बेगम बोली, बहू एक बार बैठ कर सुकून से बात कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी बातों का असर बच्चों पर पड़े। यह कहकर फातिमा बेगम बच्चों को लेकर सोने चली गई। तबा खाने की प्लेट लेकर कमरे में गई तो उमैर ने खाने से इनकार कर दिया और कहा, जब तुम्हारी जिंदगी में मेरा कोई अहमियत ही नहीं और मेरी कोई जगह ही नहीं तो खाना खाकर क्या करूँगा? तबा बोली, मेरे दिल में आपकी क्या कदर है ये मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। बस इस घर में और मैं और आपकी जिंदगी में अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी ताकि कल को आपके बच्चे मुझे ज्यादा इज्जत दें और यही कहेंगे हमारे वालिद की जिंदगी में हमारी माँ की जितनी अहमियत थी क्या मैंने आपसे ज्यादा मांग लिया? ये कहकर सबा रोने लगी। मैंने सबा का हाथ पकड़ा और कहा, मैं अपने रवैये को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। इतने दिनों में मुझे समझ आ गया कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है। अगर मर्द घर की छत है तो उस घर की बुनियाद औरत होती है। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। सबा ने भी हाथ बढ़ाकर माफी कबूल करी। अगले दिन से उमैर अपने छोटे मोटे काम खुद करने लगा और सबा को पूरा साथ देने लगा। फातिमा बेगम को बेटे के बदलते रवैये पर खुशी तो थी मगर बहू की बात मान ली गई। इस बात का इन्हें दुख था क्योंकि अब बेटा माँ से ज्यादा बीवी को अहमियत देने लगा था और कहीं न कहीं फातिमा बेगम को यूं महसूस होने लगा जैसे उस घर में उनका राज खत्म हो रहा हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।